हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों में से कितने लोग ये कहना चाहते हैं कि आज महासुंदरी देवीदासी मानसी और आयुष का शादी है? कितने लोग हैं आज कहना चाहते हैं शादी? यार कितने लोग जानते हैं आज क्या हो रहा है? आए दोनों क्या हो रहा है? शादी हो रहा है। कितने लोग कहना चाहते हैं आज दोनों का विवाह है? हाँ, तो मैं आज थोड़ा सा मैरिज, शादी और विवाह, इन तीनों के बीच में अंतर को चर्चा करना चाहता हूँ संक्षिप्त में। मैरिज जो है वो एक अंग्रेजी शब्द है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको और हमारे साथ कोई संबंध ही नहीं है, हमारे देश की संस्कृति का कोई संबंध नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि वेडिंग कार्ड, मैरिज एक्ट, ऐसे बातों को सुनने को प्राप्त होता है इस देश में। ये अंग्रेजी संस्कृति है। ये अंग्रेजी संस्कृति में एक युवक और युवती ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जब तक हम साथ में रहेंगे तब तक हम ये नियम पालन करेंगे। जब मन करता है, हमारा मन उब गया आप दोनों से, एक दूसरे से, हम इन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे। लेकिन ये मैरिज शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए वो अंग्रेजी शब्द है, पाश्चात्य देश की सभ्यता है। और एक शब्द आता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, शादी। हिंदी शब्द है और उर्दू शब्द है, यानी मौज। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। The wedding is today. What time? Praise the Lord. You're very good devotee. And both of you engage in self-development. Follow Maya. Follow Prabhupada's teaching. You'll be happy. Really? Yes, मैं गला बैठा हुआ है। So, don't forget, reading the business is selfish. So, are you chanting it? Are we chanting चल रही है रोज? Talking over your husband. sorry. Talking over your husband.
तो वो नहीं होता है ना, वो कर सकते हैं। His father and she is mother. They are the parents, Maharaj. कैसे मतलब I am here, Maharaj. Dandavat Pranam, Maharaj. तो कह रहा Need your blessing, Maharaj. Please follow with us. yes, your daughter remains to be भाग्य है कि गुरुजी का आशीर्वाद एकदम ठीक है, मौके पे एकदम समय पे प्राप्त हुआ। ये सब होता है भगवान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मैरिज कहता है वो क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, हर कोई कहता मेरा शादी है वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है। तो वास्तविकता में आज क्या हो रहा है, कौन सा है? विवाह संस्कार, विवाह हो रहा है। विवाह एक पवित्र संबंध है। इस संबंध का सार है, शास्त्र में कहा गया है, हे भगवान श्री कृष्ण, कि मैं आपकी सेवा जो है अकेले करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं और एक व्यक्ति के साथ में, मैं अपनी पत्नी के साथ में भगवान आपकी सेवा करूँगा। वो युवती कहती है, हे भगवान, आपकी सेवा और अच्छी तरह से करने के लिए मैं और एक को साथ में लेके साथ में मिलके सेवा करेंगे। ये विवाह का सार है। तो ये विवाह संस्कार सारे संस्कारों का सबसे पहला संस्कार माना जाता है। अभी इन दोनों के कर्तव्य जो हैं, कीर्ति सबको चारों को देखते हुए रामचंद्र घबरा के कौन है, किसके साथ विवाह करूं मैं? तब दशरथ महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक को, सारा विवाह के संस्कार के सारभूत श्लोक को सुनाते हैं। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनं भद्रं ते प्राणिं गृह्णीष प्राणिना। अभी जो आपने पाणी ग्रहण संस्कार का आपने अभी दर्शन किया, सबसे पहला दशरथ महाराज कहते हैं, इयं सीता मम सुता, ये जो है ये कन्या है, बाकी लोगों को मत देखना राम, बाकी जो है वो लक्ष्मण के लिए, अन्य लोगों के लिए, ये सीता ही हम सीता मम सुता, मेरी पुत्री है। ये हम सीता मम सुता सह धर्मचरी तवा। तो राम ने कहा दशरथ महाराज को, मैं क्या करूं इसके साथ में, इनको स्वीकार करो। किसके लिए स्वीकार करोगे? सह धर्मचरी तवा, तुम्हारे हरे धार्मिक कार्य में तुम्हारे साथ में रहेगी। जब तक वो साथ में नहीं रहेगी तुम्हारा धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होगा। आपको याद होगा रामायण में जब सीता को वनवास में भेज दिया रामचंद्र ने, उनका और एक अश्वमेध यज्ञ करना था। उस समय उनके लिए क्या करना पड़ा? एक सोने की सीता को बना के उनके ऊपर प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करके करना पड़ा, भगवान को भी। यानी दूसरे शब्दों में आज से आयुष जो भी धार्मिक कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, साथ में रखना होगा। मंदिर जाएंगे, ऐसा नहीं कि घर में छोड़ दिया चला गया, ऐसा नहीं, साथ में लेके जाना है। जहाँ जाओगे वो साथ में लेके जाएंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे साथ में लेके जाएंगे। ये सहधर्मचरी, हर एक धार्मिक कार्य के लिए वो सहयोग देने के लिए ही विवाह संस्कार है, और कोई कारण नहीं है। उसके बाद दशरथ महाराज और एक श्लोक कहते हैं, रामचंद्र ने पूछा तो फिर मैं क्या करूं, कैसे धार्मिक कार्य का निर्वाहन करूं? उसके लिए दशरथ महाराज जो है और एक कहते हैं, मेरी पुत्री जो है वो किस प्रकार की मैं बताऊं? हे राम सुनो, पतिव्रता महाभागा, ये जो सीता है महापतिव्रता है, मैं बचपन से जानता हूं उनको। दशरथ महाराज के जगह पे मैं सारी सभा को आश्वासन देना चाहता हूं। मानसी को मैं बचपन से जानता हूं, करीबन वो नर्सरी में थी तब से मैं जानता हूं। ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिसमें वो मंदिर नहीं आई हो, ऐसा शायद ही कोई दिन होगा। प्रायः उनका समय
जितना घर में बिताए होगी उससे ज़्यादा समय मंदिर में बिताया उन्होंने। इसलिए दशरथ महाराज जिस प्रकार सीता जी के बारे में रामचंद्र को कह रहे हैं, उसी प्रकार मैं स्वयं इस बात को कहना चाहता हूँ कि पतिव्रता इतनी पवित्र है, मानसी अग्नि के जैसे पवित्र है। जैसे दशरथ महाराज ने रामचंद्र को कहा, आज आयुष को और सारी भरी सभा को हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, वो पतिव्रता है, पवित्र है, महाभागा। देखिए बहुत सारे लोगों को पत्नियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वो पत्नियां जो भक्ति से युक्त हो, धार्मिक कार्यों से युक्त हो, पति को धर्म के कार्य में लगाने वाली हो, ऐसी पत्नी जो है बड़े सौभाग्य से प्राप्त है। हमारी सभा में अगर कोई सबसे भाग्यवान अगर कोई है तो कौन है? आयुष। क्यों क्यों उनको भाग्यवान क्यों है? क्योंकि उनको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई जो भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। उनको आयुष को आज से रोज, वैसे पत्नियां पतियों को भोजन खिलाती हैं, लेकिन आज से आयुष को रोज क्या प्राप्त होने वाला है? महाप्रसाद प्राप्त होने वाला है। हाँ, भगवान को भोग लगा के तो महाप्रसाद ही प्राप्त होगा। ऐसी पत्नियां नहीं, पतिदेव कह रहे आज जो है मैं थक गई हो, बुलाने चलो होटल चलेंगे, ऐसी पत्नी नहीं है। हाँ, तो ये बड़ा भाग्य है, महाभागा। अरे बहुत महत्वपूर्ण शब्द और एक है। दशरथ महाराज कहते हैं, छाया अनुगता सदा। जैसे आप चलते हो, आपकी छाया आपके साथ में चलती है कि नहीं? तो माँ सुंदरी देवी दासी को आज मैं निवेदन करूँगा, जैसे दशरथ महाराज ने कन्यादान के समय में सीता के विषय में कहा था, क्या कहा था राम को? हे राम, ये तुम्हारी छाया बन के रहेगी। तो आज मैं निवेदन करता हूँ मानसी से, माँ सुंदरी देवीदासी से, कि आज से आयुष की छाया बन के रहना। जहाँ जहाँ आयुष जाएंगे उनके साथ में ही रहना है। अनुगता सदा, है ना? इत्युक्त्वा वाक्षित प्रक्षिपद्याज मंत्रभूतम जलम ददा। मंत्रभूतम जलम ददा, जैसे आप सबके सामने हाथ में जल रख के अर्पण किया गया था। मंत्रभूतम, मंत्र के द्वारा शुद्ध करके उस जल के द्वारा कन्यादान हुआ। ये बड़ा पुण्य कार्य है। वैसे अनेक अनेक प्रकार के दान होते हैं कि शास्त्र में कहा कि अन्नदान महान है, विद्यादान महान है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार कन्यादान महान होता है, क्योंकि कन्या को दान करने से वंश की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होती है। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा गौड़ी वैष्णव परंपरा का जो वंश है उसका वृद्धि हो। एक है प्रचार के द्वारा वृद्धि होता है, दूसरा संतान के द्वारा वृद्धि होता है। आज भगवान विष्णु प्रजापति के रूप में इधर उपस्थित है। प्रजापति विष्णु का आज आराधना होता है। तो विवाह का एकमात्र उद्देश्य होता है प्रजा का सृष्टि, सुप्रजा का सृष्टि। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ शार्दूला कर्तव्यम दैवान्वितम। उस कौशल्या का स्मरण करते हुए विश्वामित्र कहते हैं, हे कौशल्या, राम जैसे तुमने सुप्रजा, आपने सुप्रजा सुंदर प्रजा को उत्पन्न किया, पुत्र को उत्पन्न किया, कितना बड़ा भाग्य है। तो आज हम इन दोनों को आशीर्वाद देंगे, भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे, गुरुजनों से भी आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। ये दोनों राम सीता जैसे रहे, वैसे शिव जी पार्वती जैसा रहे। शिव जी जैसे पार्वती के एक बहुत सुंदर पुत्र हुए, कौन? गणेश जी जैसे ऐसे सुंदर पुत्रों को उत्पन्न करे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूँ।
और हमारे मंदिर की ओर से, इस्कॉन मीरा रोड के मंदिर की ओर से, जिस मंदिर में प्राय उन्होंने अपना जीवन दे दिया है, इस मंदिर में प्राय जीवन दे दिया है। और मैं इतना तक कहना चाहता हूँ, अपने मंदिर में जितने भी लोग आए होंगे पिछले 20 सालों में, कम से कम 70% लोगों का उनका मुलाकात रहेगा। हाँ, उनके साथ संपर्क हुआ है, उनको कहीं ना कोई इज्जत माला दिया होगा। वैसे तो इंदौर में विवाह हो रहा है, अगर यही मीरा रोड में होता तो कम से कम 5000 लोग होते हैं, 5000 लोग होते हैं। तो गुप्त रूप में चल रहा है इधर। अभी मैं हमारे प्राण से निवेदन करूँगा, दामोदरी प्रभु से निवेदन करूँगा, आप लेके चलो। श्री प्रभुपाद जी जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, जिन विग्रहों को स्वयं आराधना करते थे, वह चैतन्य महाप्रभु का विग्रह। जब मायापुर गया तो मैं सोच रहा था कि राधा माधव से प्रार्थना कर रहा था कि इनके विवाह में क्या उपहार दिया जाए, तो मुझे कुछ नहीं रहता, क्या दूँ, मैं उन्हें कुछ वचन दे सकता हूँ। तब तुरंत चैतन्य महाप्रभु के सामने खड़ा था, तो मुझे वो याद आया। जिस दिन पहली बार मैं मायापुर गया था, उधर एक बार हरे कृष्ण महात्मा जब कराई प्रभुपाद की शिष्या ने, और मुझे बहुत सारा बातचीत हुआ, तो मुझे लेके गए, थोड़ा सेवा करो करके। एक सुंदर विग्रह है चैतन्य महाप्रभु जी, प्रभुपाद जी स्वयं उपासना करते थे। वो विग्रह का स्मरण हुआ तो तुरंत उस विग्रह का एक छोटा सा तस्वीर जो है वो जीवन भर उनका आराधना करके हम उनको अर्पण करेंगे। राधा गिरधारी स्पर्शनी सेंट्यूज चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और भी हमारे मंदिर की ओर से और भी कुछ उपहार है, खास करके द्वारकानाथ प्रभु आपके लिए कुछ भेजे हैं। हाँ, वैसे बहुत लोगों ने कहा हम भी कुछ भेजना चाहते हैं, मैंने कहा कि इधर ही कार्यक्रम करें मीरा रोड में। राइट हैंड्स दो। हरे कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु की जय। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री प्रभुपाद की जय। So speak two words. Thank you so much, Prabhuji, for wonderful gift, and I will remember your teachings during my lifetime, and I will try to do my best as far as I can. Thank you so much for coming and for your warm blessings. Thank you so much. हरे कृष्ण। आप मेरे पिता समान हैं प्रभु जी, और आप यहाँ आए हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे संपन्न हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने आज तक जो भी कुछ सिखाया प्रभु जी, मैं प्रयास करूँगी उसे इनकी सेवा में यूज़ करने के लिए और सभी परिवार वालों के लिए सेवा करने। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Continuing. Yajna vai Vishnu.